हाँ हर्ष बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? हर्ष राज, फॉर्मूला बोलो। क्षितिज तुम बताओ, उसका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, एरिया ऑफ सेगमेंट का हम्म। सर माइनस सेगमेंट ना। हाँ माइनर सेगमेंट। सर पाई एक आर तो स्क्वायर, हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे? सर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 चला जाता है तो उस केस में तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। और दोनों के केस में तुम आर स्क्वायर अगर कॉमन लेगा तो पहले वाला का फॉर्मूला बनेगा पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा और होल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। उसी तरीके से ये फॉर्मूला कहाँ पे जाके खत्म होगा? तो पाई थीटा बाई 360 माइनस माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और होल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था? एरिया ऑफ सेगमेंट का। हाँ, थीटा बाय 2 से समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं ना इस चीज में? जैसे यहाँ पे 120 रहेगा, ठीक है, तो हम थीटा कितना लेके चलेंगे? 120/2 यानी 60/60 करके। किसी को फॉर्मूले में दोनों में डाउट है तो बोलो। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? पहला जब, क्योंकि तुम थीटा अब तक कहाँ तक पढ़े हो? 90 डिग्री तक ही पढ़े हो, 90 तक का ही तुम्हें पता होता है। लेकिन 90 से जैसे ही ग्रेटर होगा तुम फिर वो नहीं लगा सकते हो। हाँ भले ही तुमको अभिजीत सर अभी सिखा देंगे 120 का वैल्यू क्या होता है, लेकिन अप टू क्लास 10 तक तुम 120 का वैल्यू डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हमें वो चीज पढ़ना नहीं है। अगर लिखोगे तो मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेगा। दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना। थीटा अगर 90 तक है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है, लेकिन जैसे ही थीटा 90 से ग्रेटर गया तो तुम्हें एरिया ऑफ सेगमेंट का ये फॉर्मूला यूज करना है। तो दोनों फॉर्मूला तुम्हारे लिए कंपलसरी है, दोनों याद रखना। और मेजर सेगमेंट बोलेगा तो क्या करेगा? तो पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना। ये दोनों एरिया किसके लिए था? तो माइनर सेगमेंट के लिए था। ठीक है, ये दोनों एरिया का फॉर्मूला जो हम लोग सीखे ये माइनर सेगमेंट के लिए सीखे थे। ठीक है, सर ये अब वाला, बताओ। हाँ सर एक डाउट था ये, बोलो बोलो। साइन थीटा बाय 2 कौन सा? कॉस थीटा बाय 2 वाला, जब थीटा 90 से ग्रेटर हो तभी यूज करना है। कभी भी यूज कर सकते हो, दोनों तुम्हारे लिए। लेकिन दोनों के केस में अगर 90 से ग्रेटर दिया है तो भी, 90 से बिलो है तो भी यूज कर सकता है। हम एक देखो, दोनों हम इसलिए बताएं क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा इजी है कि नहीं? लेकिन तुम्हें थीटा अगर 90 से ऊपर दे दिया तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। हम इसलिए ये दोनों फॉर्मूला डिस्कस किए। तुम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए, दोनों के केस में आंसर सेम आएगा। अब बताओ कोई, बताओ प्रिया तुम ही बताओ, बहुत दिन बाद दिखी है तुम। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर की बात करें, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये आ गया सेगमेंट तुम्हारा, ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, जब तुम्हें कुछ एंगल दिया हुआ हो इस सर्कल का, थीटा। आइडिया है कुछ? प्रिया बताओ। हेलो, तो आवाज आ रहा है क्या सही से क्षितिज? यस सर आ रहा है।
दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। हेलो, हाँ कि ना। और ये 12 और 6 क्या होगा, ये भी पैरेलल। हेलो। यस सर। 6 और 3 का अरे नालायक लोग, आवाज नहीं आ रहा था क्या अभी? 12 और हाँ सर, आ तो रहा है। तो प्रिया कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। यस सर। आर इक्विवेलेंट इसमें कितना आ जाएगा? पेरीमीटर क्या होगा माइनर सेगमेंट का? 2 और इधर 4 और बताओ। सर इसका वही वाला जो हम लोग पढ़े थे कि नहीं, पर वो तो सेक्टर का था। हाँ, 2 आर तो इसमें हो जाएगा। हाँ। क्या क्या करेगी? इसका लेंथ, इस कॉर्ड का लेंथ है कि नहीं, हाँ। कॉर्ड लेंथ, और उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, इस आर्क लेंथ को, आर। यही ना? तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता है क्या होता है? आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला पता है? किसको पता है बताओ, हम बताए थे आर्क लेंथ। 2 पाई आर थीटा बाय 360। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बाय 360। तो इस पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस माइनर सेगमेंट का? तो 2 पाई आर थीटा 360 प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये बस फॉर्मूला, ये कुछ होता नहीं है पेरीमीटर का, ये खुद से जनरेट किया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट का यही फॉर्मूला। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, किसी को भी डाउट हुआ तो पूछो। नहीं है ना? क्षितिज, शुभम, रेडियस सागर, ऐड नहीं करेंगे? मोहतरमा, माइनर सेगमेंट में सिर्फ ये पोर्शन आएगा ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। वो सेक्टर के केस में था रेडियस, ठीक है? यस सर, याद आ गया। हाँ, चलो तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करो, फिर आगे चैप्टर हम लोग एंड करके ही लगेंगे। कुछ पहले बेसिक सा क्वेश्चन। एनसीईआरटी बनाए थे पहला एक्सरसाइज इसका? नीचे वाले में कितना आएगा? हर्ष, तेरा आवाज नहीं आ रहा भाई। जैसे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, करो इसको फटाफट। कैलकुलेशन ठीक रखना, बस एक रिक्वेस्ट तुम लोग से ये है, इस चैप्टर में कैलकुलेशन वाला पोर्शन आसान रखना। ये ट्रायंगल हो गया, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल नहीं सर्कल। थीटा यहाँ पे 120 डिग्री दे दिया है, ठीक है? तुमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, जल्दी निकालो। पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो। अगर इस बात को हमेशा थीटा 120 डिग्री है एंड रेडियस 21 सेंटीमीटर है। सर माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनस में एरिया आ जाएगा। सर माइनर सेगमेंट का एरिया। हाँ हाँ, माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है ना एरिया, सिर्फ लिख दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो तुमको क्लियरली ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ माइनर सेगमेंट पे, मेजर सेगमेंट के बारे में बात नहीं करना। जैसे बैलेंस्ड दिख रहा है तब कर सकते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन बस अच्छे से करना, और कुछ चाहिए नहीं इसमें। तुम लोग बस ध्यान से कैलकुलेशन करते जाना, क्वेश्चन बनते जाएगा। तो पाई 360 इंटू 120 माइनस साइन थीटा बाय 2 यानी साइन 60 इंटू कॉस 60 होल मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 21। कर लो इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 21 डिवाइडेड बाई, ये 3 बार में जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 21। साइन 60 कितना होता है शुभम, याद है कि भूल गया? यहाँ भी सेम ही था, यहाँ भी शुभम अगर यहाँ का वाई बोले तो यहाँ भी वाई ही था। यस सर। याद है साइन 60? भुला गया? √3/2। √3/2 और cos 60
1/2 इंटू 21 इंटू 21। इसको सॉल्व कर लेना, देखना आंसर कितना आता है। ठीक है, कर लोगे सब कोई? निकाल के बता ही दो इसका आंसर यार। रूट में है तो रूट में ही छोड़ देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, रूट में ही रहने देना आंसर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? आसान बना लेना इसको कुछ। 22/21 इंटू 21 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू 40। 21 का स्क्वायर कितना? 441। यहाँ से एक ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 22 इंटू 21 ये कितना दे देगा? 462। तो आंसर हो जाएगा 462 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। और इसको आगे फर्दर एक स्टेप और सॉल्व कर लेना। सबका इतना आया क्या? यस सर, ऐसा ही कुछ आ रहा है। हाँ। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन देखो, 2000 CBSE 2016 में बनाने का जरूरत नहीं है। रेडियस दे दिया था 10, ठीक है, और थीटा दे दिया था तुम्हारा 90 डिग्री, और बोला था माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। ये 2016 में पूछा गया था, बना लेगा ये सब। फिर हाँ, क्वेश्चन में दोनों मेंशन था कि माइनर का भी निकालो और मेजर का भी निकालो। तो मेजर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो πr² में से हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, है कि नहीं? फिर 2017 में देखो क्या पूछा था। 2017 में थीटा 360 डिग्री दे दिया था। ये सब क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं, तुम लोग आराम से बना लेगा। रेडियस 15 दे दिया था, और इसमें भी मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने बोल दिया था, तो कर लेगा ये कोई काम भी। एक बार और क्वेश्चन क्या आया था? तो थीटा 360 दे दिया, रेडियस 21 दे दिया था, और इस वाले में पूछ दिया था सेक्टर का भी एरिया निकालो और सेगमेंट का भी एरिया निकालो। तो इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, बन जाएगा ना ये सब क्वेश्चन। बताओ एक बार सब कोई, बोलो, एक एक करके बोलते जाओ, चुप मत रहो। प्रिया बन जाएगा? यस सर। दीक्षा? यस सर। ठीक है प्रिया। जानते हैं कि अगर ये दोनों आपस में रेशियो होता है तो करंट क्षितिज, सागर? ये बैलेंस अनबैलेंस। यस सर। हाँ चलो, तो बेसिक क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया था 2016 में, एक क्वेश्चन और, वो कुछ ये था, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। ये सब क्वेश्चन है तो बनाना सीखना है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पे। तो पहले ये क्वेश्चन करो, लिखो क्वेश्चन सब कोई। 2016 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2, सबको ध्यान देना। लिखते चलो। इन द गिवन फिगर, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी x है, ठीक है, अब तुम नीचे आ रहे हो, आर्क कहीं ड्रॉप हुआ क्या? कुछ भी आर्क डिस्टेंस नहीं है तो A and B full यहाँ stop, पे पोटेंशियल कितना आएगा? arc C बोलो। is part of the circle जैसे कि अगर हम यहाँ का पोटेंशियल 0 बोलते हैं तो यहाँ का with क्या बोलते हैं? center, 0। यहाँ के क्या बोलते with हैं? center क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में कोई O and radius कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर का बोलते हैं 20। क्यों? क्योंकि बैटरी and radius यहाँ कुछ भी OP। नहीं है, यहाँ का भी क्या बोलते हैं? 20। Arc बात समझ आया? B is part of the circle with ठीक है, next center फिर से आएंगे हम M सर्किट सॉल्व करने। and radius PM, तो कॉम्बिनेशन where सेल के बारे में where हम लोग पहले से जानते हैं। M is इसी के the ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि जैसे अगर हम लोग पहले midpoint अगर ये
हमारा रेजिस्टेंस Of है, ये PQ. हमारा बैटरी है। तो अगर ये बैटरी है तो उसमें से करंट अगर आई बह रहा Arc है, B. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से Q Sorry. चार्ज है इससे इधर की तरफ बह रहा है, ठीक है। और Q चार्ज अगर बह Show रहा है, that- ये Q चार्ज जो है यहाँ का Show पोटेंशियल that- 0 मान रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल अगर V मान रहे हैं, तो इसके The just area पहले इसके पास एनर्जी 0 था और इसके जस्ट enclosed by हुआ तो फाइनल एनर्जी की वैल्यू area enclosed by और यही एनर्जी यहाँ the बैटरी को two दिया arc यानी कि अगर हम बात करते हैं सेल का is equal to बैटरी जो है वो एनर्जी चार्ज को देता है, जो कि 25 multiplied by root 3 minus pi by 6 अब ये बात सेंटीमीटर स्क्वायर। 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन। बैटरी बनाते हैं तो जो पहले क्वेश्चन लिख लो, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बना देते हैं हम अभी। कहीं क्वेश्चन समझने में डाउट होगा तो पूछना। सर वो 25 रूट 3 माइनस पाई बाय 6 हाँ, है। 25 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस पाई बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बता रहे हैं एनर्जी कहाँ से कैसे आता है, हमको इस पे चर्चा नहीं करेंगे। लिख लिया पूरा क्वेश्चन सब? हम आगे बढ़ा रहे हैं स्लाइड। तो देखो डायग्राम कैसा था, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिख लिया ना सब कोई? ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में आयन हटा रहे हैं इसको। यानी कि पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव। देखो डायग्राम क्या था। यहाँ पे जब हम ये दो जो रॉड है इन दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो आया है ऐसा घूम रहा है और इस पर ये ऐसा हो गया, ये तो बाहर का कहानी है। अंदर में क्या हो रहा है, एक तो आर्क अंदर में यहाँ अगर पे हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव वाला प्लेट है या और एक नेगेटिव वाला दूसरा plate, आर्क यहाँ पे। तो इस प्लेट्स को अगर हम ये ऐसा देखते हैं पॉइंट तो O, एक ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स हैं, ठीक है। ये एक Q, बड़ा छोटा बता रहे हैं, ये P, ये जो आर्क है पहला वाला ये आर्क A डायरेक्शन जो होगा इधर होगा। और दूसरा वाला आर्क अब जैसे D ही चार्ज जो यहाँ पे आया और तो चार्ज OM। जब आया था तो उसके पास हम मान रहे हैं कि ये energy पॉइंट zero तुम्हारा है, M है। यानी कि यहाँ इसके पास जो एनर्जी है वो 0 है। बनाओ। लेकिन जब तक कि वो इधर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और M मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। आर्क में तुम्हारा M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ और PQ का लेंथ नहीं दिया था। PQ को हमने यहाँ पे क्वेश्चन में PQ 10 दे रखा है। PQ कितना दे रखा है? 10। तो तुम्हारा MQ 5 हो जाएगा और PM भी 5 हो जाएगा और तुम्हारा OP 10 पहले से दे रखा है। इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि यहाँ से चार्ज है घूम के आ रहा है, सर्किट में ऐसा ऐसा घूम रहा था, तो इस बैटरी से जस्ट पहले सर आर्क सी कहाँ पर है? और बैटरी को जैसे क्रॉस करा तो उसके आर्क पास सी अब ये के बारे में क्या कहाँ बोला जा है? रहा है, उसी बात को हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो हम आर्क जानते सी हैं तो कि क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखवाए हैं। बना होता है ऐसा कुछ सर वो क्वेश्चन दिखाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें दिखा रहे हैं सेकंड लाइन में लिखा हुआ है बाहर यूज करते हैं, आर्क सी। ठीक है। जिसके बारे में इलेक्ट्रो अच्छा तो मेरे तरफ से मिस्टेक हुआ है। आर्क सी क्वेश्चन में नहीं है कहीं भी। डिटेल में पढ़ाया जाता है कितना एनर्जी सप्लाई हुआ क्या होगा। हम उतना कहाँ भी पे लिखते हैं आर्क? सिर्फ प्रोसेस को समझ रहे हैं हम लोग। ये आर्क यहाँ पे जब सी, आर्क चार्ज ए है, आया सॉरी। यानी इस नेगेटिव वाले के पास, यानी कि In the सोलर given वोल्ट figures, पोटेंशियल two वाला, arc A and B. Arc A is ठीक है। part और of ये the जो है circle ये with हमारा center O higher potential। and radius तो OP. अगर हम ये चार्ज Arc B को is the positive part of माने, circle positive with चार्ज center है, M and radius PM, where M is the midpoint of PQ. ठीक है। लेके जाना है और ये एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, हम लो, जाके तो कुछ बना। नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से मिल रहा है, ठीक है। यानी ये जो एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से मिल रहा है और यही केमिकल रिएक्शन अगले वीक भी टाइम टेबल देख लेना, 5 बजे से ही रहेगा। 2 दिन को ऐसा क्लास रहेगा 5 बजे से। अगर यहाँ से केमिकल रिएक्शन को तुम लोग को हम इंडिपेंडेंस डे के दिन मैथ से आजादी देने का सोच रहे हैं, इसलिए। वही वर्क जो है हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो, यानी कि हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल जो होगा वही क्या होगा, एनर्जी
सर MQ और MT5 कैसे होगा? M मिड पॉइंट था और PQ 10 क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, यानी कि अगर चार्ज को ठीक है। M मिड पॉइंट है सर और ये OP रेडियस जो है वो 10 दिया हुआ था क्वेश्चन में। हाँ हाँ रेडियस दे रखा है OP। नहीं क्वेश्चन में नहीं था, फिगर में दिया हुआ था, ठीक है। जो फिगर दिया है ना पहले से उसमें 10 दे दिया था। तुम्हें भी एग्जाम में ये फिगर दिया रहेगा। चलो बनाओ। एरिया किसका निकालना है पता चल गया ना, क्यों नहीं पता चल पा रहा है? एरिया निकालना है सो दैट द एरिया इनक्लोज बाय द टू आर्क। दोनों आर्क से कौन सा एरिया इनक्लोज हो रहा है? तो ये वाला पूरा, तो हमको इसी का एरिया निकालना है। सोचो कैसे निकलेगा, पहले बताओ कैसे निकलेगा, कोई ये सोच पाया है? फिर तो बाकी दो क्वेश्चन तुम लोग बनाते रहोगे। सर ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ना QB और P, उसका एरिया निकाल देंगे और उसके बाद माइनस सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे सर, ये सेंटर रो वाले सर्कल से और माइनस कर देंगे। अच्छा ऐसा क्या, कहीं दे रखा है क्या कि एक सेमी सर्कल है ये? कहीं पे भी सर लेकिन ये क्या, ये QP यहाँ पे तो दिया हुआ है ना कि उसका ये है। QP के बारे में कुछ बोला है क्या? इन द गिवन फिगर 2R कितना है? इज अ पार्ट ऑफ सर्कल इतना इतना। आर्क B इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर M। अच्छा आर्क B इज अ पार्ट ऑफ सर्कल विद सेंटर M। हाँ तो तुम्हारा ये जो QPB है आर्क, वो एक सेमी सर्कल का काम कर जाएगा। चलो बढ़िया, क्वेश्चन में मेंशन है। अब बनाओ। क्या प्रिया बनेगा? से देखते हैं ट्राई करते हैं। दीक्षा, ये से ट्राई कर रहे से। शुभम, हाँ सर शायद बन जाए। चलो ठीक है बनाओ। ये हो जाएगा तो हम लोग इस चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का एरिया निकालने का क्वेश्चन। स्कूल में किसके टेस्ट चल रहा है अभी? कोई है? होगा सर, होने से? वाला है ये वीक से। क्या क्या चैप्टर है? सर पाँच छह चैप्टर है मैथ्स में और इतना पता है बस। ओके चलो कोई नहीं, बढ़िया है। बनाओ क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, तो ये आता है हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसके कारण वर्क है किस पे, कितने चार्ज पे? तो 1 यूनिट चार्ज। तो 1 यूनिट चार्ज के डिजाइन में कितना देना पड़ रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, यानी कि इस अगर दो बैटरी है, इन दोनों के अक्रॉस में अगर हमको यहाँ बताना होगा कि इससे यहाँ से यहाँ के बीच में ईएमएफ कितना है, तो उसको हम बोलेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एक नया टर्म हमको मिला। तो यहाँ सिंपली हमको दिख रहा है कि बैटरी या सेल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो बैटरी या सेल का जो काम है वो चार्ज को एनर्जी देना है, और वो चार्ज एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस बल्ब जो भी है, उसको ले जाकर देता है। तो ये एनर्जी आता कैसे? हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से आता है, और ये केमिकल रिएक्शंस इस तरीके से वर्क करते हैं कि चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ वर्क करा होगा, वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस पे स्टोर होता है। नहीं कुछ पे अगर एनर्जी इतना मिला तो लेके फिर जा रहा होता है। तो ये बात है ईएमएफ। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं, ये वर्क पर यूनिट चार्ज है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो हमको सीधा दिख रहा है कि ये वोल्ट होगा। ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज। थीटा कितना है कोई बताओ? वोल्ट होगा, लेकिन सर एंगल QOP हाँ QOP कितना है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई सर 60 डिग्री। QOP पूरा 60? हाँ 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 ठीक है, अगर तुम इसको लेगा तो हमको साइन थीटा यूज करना पड़ जाएगा ना, परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, ये पूरा 60 आएगा तो ये 30 30 हो जाएगा। ठीक है
तो बन जाना चाहिए यार, कुछ है नहीं। सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेना। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? आई थिंक उसका एरिया कितना होगा? 25/2 पाई में ही रखना। अभी कभी भी हम बताए थे तुम लोग को क्लास 9 में भी, याद है सबको, कि पाई को चेंज ना करना स्टार्टिंग में, याद है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ, पाई को पाई में ही रखना, ये नहीं कि पाई रख करके एरिया निकालते जाना। सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिए, पाई के टर्म में आ गया। अब फिर इस सेगमेंट का निकालने, सेगमेंट का नहीं, हाँ सेगमेंट का ही निकालना होगा। ये सेगमेंट का समझ रहा है? इसका इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा पूरे का। उसमें फिर क्या करेंगे, सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया फिर निकाल लेना। सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? तो पाई 60/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा कितना? साइन 60 का वैल्यू √3/2 और होल मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आर कितना है? 10 है, तो 100। फिर इसको और इसको माइनस कर देना। मतलब तुमको माइनस करना होगा 1 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आया कुछ समझ में सबको? बताओ एक एक करके। प्रिया समझ में आया? यस सर, पर अभी तक हमको मतलब कैसे थीटा निकालेंगे वो नहीं समझ आ रहा। मोहतरमा, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ाए थे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सब भूल के बैठ गई है। और तुमको ये थीटा निकालना है, ठीक है? ये 10 है और ये 5 है, तो कौन सा रेशियो यूज कर सकती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, बोलो। फिर कॉस थीटा। कॉस सोच के बताओ, बहुत मारेंगे नहीं तो हम, बहुत पिटेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस ना प्रिया? यस सर। क्या बेस पता है अच्छा इसमें? नहीं ये थीटा यहाँ पे है ना, कॉस नहीं, तो साइन होगा। साइन यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 5/10, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। और 1/2 किसका होता है थीटा में? साइन में साइन 30 30 का, डिग्री। तो इसलिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो थीटा इधर से 30 आया और पूरा को, और ये वाला साइड का भी थीटा 30 डिग्री। भूल के बैठ गई ये सब चीज। हाँ, कितने को याद था? इस हम करवाए थे यार, सब भुला के बैठ गया। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तुम लोग से बन जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ये था तुम्हारा सेगमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ये लगा मैंने करवा दिया। बाकी इस पे हार्ड क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है। तो कहीं भी डाउट होगा, अपना सेगमेंट का क्वेश्चन उठाओ, एनसीईआरटी बुक, उससे कंप्लीट कर जाओ। इससे हम पैकेज अपने बुकलेट का सजेशन नहीं देंगे क्वेश्चन बनाने को। जब आगे कभी देखेंगे मौका लगेगा तो इसका हम बुकलेट जब रिवीजन करवाएंगे ना, तो हम बुकलेट से क्वेश्चन करवा दिया करेंगे। लेकिन अभी प्रायोरिटी तुम्हारा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना जाओ इससे, इस चैप्टर का, प्लस प्रीवियस ईयर आखिरी के टाइम पे जब 2-3 महीना बचेगा, प्रीवियस ईयर फटाफट बना जाना। तुम लोग को सैंपल पेपर खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं जरूरत है? तो हम हार्डली 1 सितंबर से फुल सिलेबस टेस्ट तुम्हारा शुरू कर देंगे एफएसटी। तो उतना सारा टेस्ट ले लेंगे कि तुमको सैंपल पेपर खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर खरीद लेना है। अगर नहीं भी खरीदोगे तो भी चल जाएगा, हम उतना क्वेश्चन तुम लोग को करवा देंगे। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, जो है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। और हम एक एक क्वेश्चन इसमें बनवाएंगे नहीं तुम लोग से, हम बस तरीका बताएंगे, तुम लोग इसको करके आएगा, ठीक है? एरिया ऑफ, बस हमको जानना है तुम लोग कहाँ तक सोच पाता है कि हाँ सर इस फिगर का एरिया ऐसे निकालेंगे, ये फिगर का एरिया ऐसे निकालेंगे। तुम लोग बताते चलना बस, क्योंकि फिर जब हम क्वेश्चन बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी कैलकुलेशन जितना आसान कर सको तुम कर लेना।
वो सब चीज ध्यान रखना। पाई का वैल्यू स्टार्टिंग में कभी पुट मत करना। ये सब जो भी छोटा छोटा चीज हम क्लास 9 में तुम लोग को बताया करते थे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम एक एक करके फिगर बनाएंगे, तुम लोग बस बताना हाँ सर इसका ऐसे ऐसे करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक स्क्वायर दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, तुम लोग आराम से बनाएगा, ठीक है। स्क्वायर दिया है और इसके एक साइड से एक सेमी सर्कल और एक दूसरे साइड से दूसरा सेमी सर्कल, और बोला है इस शेडेड रीजन इसका एरिया निकालो। तो बन जाएगा सबसे, बताते चलो। अब क्या रेडियस देगा क्या साइड देगा स्क्वायर का, वो मैटर अभी हम नहीं करवा रहे। बन जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, क्या करना होगा तो पूरे स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में साइड दे रखा है 7, तो इस सेमी सर्कल है तो एरिया कितना होगा, रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3.5। आइडिया लगा सबको इस क्वेश्चन का, है ना? चलो जैसे अब दूसरा क्वेश्चन इस पे, दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा है, हम जो क्वेश्चन जरूरी लगेगा हम वो बनवा देंगे। एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है ए बी, ये तुम्हारा उस वाला का क्वेश्चन है। एक हॉर्स को इस कोने पे बांध दिया गया, ठीक है, इस कोने पे बांध दिया गया, और जो उसका रोप का लेंथ है, जो रोप का लेंथ है कुछ तुम्हारा दे रखा होता है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोला है क्वेश्चन में, ये बोल देता है कि बताओ ये हॉर्स जो है इस फील्ड का कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया वो ग्रेज कर पाएगा। तो क्या करेगी, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये कितना, कुछ ऐसा एरिया कवर करेगा हॉर्स, है ना? तो उस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से हम इस क्वाड्रेंट बन जाएगा ना, ये सर्कल का क्वाड्रेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? सर्कल का एक क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया को क्या कर देना, क्या कर देंगे? क्वेश्चन में ये पूछा है ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज। अच्छा पूछ रहा है कितना ग्रेज ही करेगा, तब तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ेगा ना, ग्रेज तो इतना ही एरिया करेगा ये, है ना? तो सिर्फ इसका एरिया निकाल लेंगे, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, है कि नहीं? बताओ, डाउट हुआ क्वेश्चन में तो पूछो, नहीं है डाउट तो देखो एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक हॉर्स है इस पॉइंट पे डी पे, और इसको बांध दिया गया एक रोप से जिसका कुछ लेंथ दे देगा, जैसे 5 सेंटीमीटर लेंथ दे दिया गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ दे दिया गया। अब बोल रहा है कि बताओ ये कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा। तो ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ही है ना? यस सर। 90 डिग्री है यहाँ पे, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकाल देना। रेडियस दिया रहेगा क्वेश्चन में, रेडियस नहीं देगा, लेंथ ऑफ रोप देगा, रोप का लेंथ दे देगा, उसको हम लोग रेडियस की तरह एज्यूम कर लेंगे, ठीक है? यस सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में नहीं है तो देखो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का एक और दिया है, बनाना है क्या तुम लोग को, बताओ जैसा, ऑनेस्टली बताओ, बनाना है तो बताओ, या बस ऐसे ही डिस्कस करते चले एक क्वेश्चन? अरे बोलो तो, बोलेगा तो हाँ, तो जो जरूरी लगेगा हम उस पर बोलेंगे, कर लेना। ये सब तो तुम लोग खुद से कर सकते हैं, इसलिए हम इस पे नहीं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और चारों कॉर्नर पे देखो एट ईच कॉर्नर ऑफ पार्क, जैसे एक स्क्वायर पार्क ABCD है, इसके चारों कॉर्नर पे फ्लावर बेड लगा हुआ है, ठीक है, फ्लावर बेड लगा हुआ है सच दैट इसका शेप क्या है, एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है।
ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का शेप बन रहा है ये। तो अब बोल रहा है इन चारों का एरिया निकालो, और तुम्हें ये दे दिया है कि इसका 14 मीटर डायमेंशन है, रेडियस है, तो चारों क्वाड्रेंट है, यानी ये चारों क्वाड्रेंट मिलकर के एक फुल सर्कल मिलेगा, तो इस चारों का एरिया निकाल देना। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में या नहीं आया? यस सर, आ गया। और फिर साथ साथ ये भी मेंशन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग अ पार्ट ऑफ द पार्क। तो फिर इस चारों में से हम स्क्वायर का एरिया क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। माइनस कर देंगे। आया समझ में? बताओ, हम अभी 4-5 क्वेश्चन Yes, 4 sir. क्वेश्चन डिस्कस किए, सबको आ गया समझ में? सबको में सिर्फ दीक्षा ही है क्या है यहाँ पे? नालायक लोग, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन अगर बना सकते हो तो बना देना। हाँ, ये क्वेश्चन लिखो और बनाओ। यानी कि बैटरी से करंट कैसे बह रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो है फ्लोर करंट ऑफ अ रूम एंड इट्स डायरेक्शन, is a dimension ठीक है, is a dimension सर्किट में बह रहा है कि नहीं बह रहा है, कितना बह रहा है, 5 मीटर इंटू 4 मीटर। इसको लिखो और बनाओ। चार्जिंग का कंडीशन होगा, एंड कंडीशन ये है, चार्जिंग का कंडीशन It is- तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है उसके It EMF is से ज्यादा आ रहा है, उसके बाद से भी ज्यादा covered with, जब वो खुद सोर्स नहीं भी बनाओगे तो ये आसानी है, कोई है नहीं इस क्वेश्चन में, नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, लेकिन लिख लो एक क्वेश्चन। सर्कुलर टाइल्स ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर एच। 50 सेंटीमीटर है, याद रखना, तुमको यूनिट चेंज करना पड़ जाएगा। एच। बात क्लियर है? तो यहाँ फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। अगर कोई एक बैटरी है तो बैटरी जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड ये बन जाएगा, आसान है। और वो एनर्जी That remains चार्ज को एनर्जी देता है और वो चार्ज that remains को एनर्जी जाके पहुंचाता है uncovered with tiles। with टाइल्स, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है पाई का यूज करो 3.14। ठीक है, ये बन जाएगा तुम लोग से, हमको जहाँ तक लगता है। जैसे एक रेक्टेंगल फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर, जिसका डायमेंशन दे रखा है 5 मीटर। 5 मीटर बोले तो 500 सेंटीमीटर और ये 400 सेंटीमीटर। और इसमें ऐसा सर्कुलर टाइल्स बना हुआ है ढेरों सारा। ठीक है, ऐसा ऐसा कितना है? तो 50 है। क्या करना पड़ेगा बताओ, कोई बताओ। सर नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स दे रखा है। इट इज कवर्ड विद सर्कुलर टाइल्स ऑफ फाइंड, नहीं दे, यहाँ पे लिखा है। अच्छा, मतलब इसमें टाइल्स का नंबर 25 दे रखा है पहले से। ठीक है, हम 30 बना दिए हैं। कितना बन गया ये? 1 2 3 4 5 6 चौक 24 टाइल्स हम बनाए हैं। तो करना क्या होगा समझ में आया? जो ये सब एरिया बच रहा है ना, ये बीच बीच में ये सारे एरियाज, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये सारा एरिया, इसका एरिया नहीं, मतलब इसी चीज को हमको बताना है। दैट रिमेन्स अनकवर्ड विद टाइल्स। तो क्या करना होगा बताओ? तो रेक्टेंगल के एरिया में से इस 25, ये मतलब फिगर में हमारा कितना है? 24 है। तो पूरे रेक्टेंगल में से इस 24 सर्कुलर टाइल्स का एरिया माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हो? ये सारा जो गैप दिख रहा है ना बीच में, मतलब ऐसा है फिगर, एक सर्कल है, 2 सर्कल हुआ, 3 सर्कल और ये 4 सर्कल। तो इन 4 सर्कल को मिलाए तो बीच में इतना एरिया बच गया ना, तो इसी सब का एरिया निकालना है। आसान है या नहीं है बताओ? यस सर। बताओ, बन जाएगा ना? हम रेक्टेंगल में से हाँ, क्या सर। करेंगे? रेक्टेंगल में से इस 50 सर्कल, कितना है जो 25 सर्कुलर टाइल का एरिया माइनस कर देंगे। हाँ, ध्यान रखना, डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है। ये डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षितिज समझ में आया? यस सर। दीक्षा, प्रिया, यस सर, आ गया। प्रिया, सागर, यस यस सर, आ गया। ठीक है। शुभम, यस सर। चलो तो ये बन जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो तुम लोग घर पे बनाना।
देखो ये 3 बार पूछा गया है, 2014 में, 2017 में। इसको करो। ठीक है, अब अगर हमको तो सिंगल वर्ड पे, अगर ऐसे अगर क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, हम डायग्राम बना देते हैं सीधा। डायग्राम कुछ इस तरीके से है। कॉम्बिनेशन ऑफ ये एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल तुम्हें दे रखा है, ठीक है। एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल दिया है, पहला पढ़ेंगे वैसे ही क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, और एक पैरेलल जिसका ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ हुआ है, इसको हम कंबाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको किसी एक्सटर्नल ये है तुम्हारा ओ ए ये आर सी इसका ये में बी, और यहाँ पॉइंट डी दे रखा है। आर ये हो गया है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। कॉम्बिनेशन का सीधा तुमको इसका एरिया निकालना है, सारे तो बन जाएगा सबसे। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? तो क्वाड्रेंट के एरिया में से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना लिखेगी या लिखोगे बताओ? हाफ इंटू 3.5 इंटू 2। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा? पाई/4, रेडियस है 3.5 का होल स्क्वायर। और इस क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। डाउट इस क्वेश्चन में किसी को तो पूछो। किसी को डाउट? नो सर। नो सर नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, ये जरूरी है, ये बनाएगा तुम ही लोग। लिख लो क्वेश्चन, ये तुम लोग को ही बनाना है। ABCP is a quadrant of circle of radius 14 centimeter with AC as diameter, a semicircle is drawn. Find the area of the shaded region. डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये बनाना है तुम लोग को। ये हो गया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, ABC, रेडियस हो गया तुम्हारा 14। NCERT में भी दिया है और 2-3 बार पूछा गया ये। और इसके बाद AC को डायमीटर लेते हुए, अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट ऐसा करवाए ना। AC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बना लो, लेकिन इसको, और तुमको एरिया जो निकालना है वो है इस पार्ट का। ये P है और ये Q है, एरिया इसका निकालना है। चलो बनाओ, इसको बनाओ। है तो आसान, सब कुछ समझ गया होगा क्या करना नहीं करना, लेकिन बना के दिखाओ, आंसर बताओ सब कुछ। हमको इक्विवेलेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है और भी रहता है तो अभिजीत सर, एंड आर इक्विवेलेंट। अंशिका को और डाउट देना है क्या? एक क्लास और लगेगी, कल तो छुट्टी है, परसों का देखते हैं। इक्विवेलेंट की जगह पे E1 + E3 मिल रहा है, आर इक्विवेलेंट की जगह पे R1 + R2 + R3 मिलता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इक्विवेलेंट हमको इतना होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसे अगर हमको बोल दिया जाए कि ऐसा रास्ता
ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा है कि दो रेजिस्टेंस जो है हमारे, ये R है, ये स्मॉल R1 R2 ये E1, इसको हम अगर इक्विवेलेंट लिखते तो क्या लिखते हैं? तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो करंट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और ये जो करंट है क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो इक्विवेलेंट लिखेंगे E1 माइनस किसी को किसी से सेपरेट करो। हम E1 को ज्यादा माने हैं तो इसका जो करंट डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी हो माइनस आ जाएगा, और R इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं है, R1 प्लस बना किसी से तो हैंड रेज कर देना या बता ही देना आंसर इतना आया सर। साइन ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी के साथ साइन रखना है, यानी कि इधर मान जैसे देख लेते हैं। तुम लोग अब बोलो यहाँ पे E3 को अगर हम उल्टा कर दिए होते, ठीक है, यहाँ पे E3 को अगर हम उल्टा कर दिए होते, यानी कि हायर वाला इधर और लोअर वाला इधर कर दिए होते, तो जब हम यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे क्या आता, माइनस, यहाँ माइनस आता है, यानी कि यहाँ माइनस आता है, और माइनस आता तो यहाँ भी माइनस आता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो उसका जो पोलैरिटी के साथ जोड़ेंगे, इधर क्या पोलैरिटी है उसको मन में ध्यान में रखते हुए ही हमको जोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल करें तो जैसे हमको ऐसा दे रखा है, ये 6 वोल्ट 4 वोल्ट, ये ले लेते हैं 2 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 1। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए करंट बता भाई कितना हो, तो यहाँ से देखो ध्यान से हम कैसे जोड़ सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो हमारे बैठते हैं, तीनों के तीनों जो है हमको सीरीज में दिख रहे हैं, एक ही लाइन में दिख रहे हैं। आज चले हम यहाँ, तो ये दो जो है करंट को ऐसे बहाना चाह रहा है, ये दो भी इधर बहाना चाहता है, ये उल्टा बहाना। तो हम अगर इधर जो बहा रहे हैं सर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 हाँ ठीक है। आर इक्विवेलेंट जो आएगा ये हम सबको जोड़ देंगे तो 6 ओम करंट अगर हाँ जी, बाकी लोग बताओ। ठीक है, तो अगर हमको रेजिस्टेंस सीरीज में दिया हुआ रहे तो हमको बताओ करने की जरूरत नहीं है। जितने भी बैटरी दिख रहे हैं सबको बना रहे बस, ठीक है, जोड़ दो। इन द सेंस की डायरेक्शन इधर वो बहाना चाह रहा है करंट को, उसको देखते हुए लेते हुए ही जोड़ना है, ऐसा नहीं कैसे भी पकड़ के जोड़ दें। सागर सिंह से भी बन गया, चलिए बढ़िया बात है। हर्षराज का भी बन गया, ओके ठीक है, फिर पैरेलल भी कर लेते हैं, फिर दोनों को कंबाइन प्रिया से भी बन गया, ठीक है। क्षितिज से बन गया था, दीक्षा से भी बन गया, ओके। शुभम सिर्फ तेरा ही रह गया लगता है। यस सर बन गया अब। बन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिंग का एरिया तो बता दिए थे कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सिंपली। तो ये सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करवा रहे हैं, ये सब कर लेना खुद से। चलो आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सीरीज में सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जाए, तो इसमें इक्विवेलेंट डिस्कस नहीं कर रहे, फिर सबसे बन गया है तो ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एक करो, एक सर्कल है ऐसा छोटा सा और एक ऊपर से एक और सर्कल आया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना। अब इसके बाद ये हो गया ना कि
ये ऐसे आया और एक ये ऐसे आया, ठीक है। पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे पॉइंट डी, और डिग्री दे रखा है, कितना दे दिया है डिग्री? 40 डिग्री। कितना दिया है? 40 डिग्री। तुमको एरिया निकालना है, इस सारे एरिया इसका। पहले बताओ क्या करना होगा। दीक्षा बताओ क्या करना होगा। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बता देंगे सर? क्वेश्चन ये है, हाँ रेडियस हम बता दे रहे कितना कितना है। छोटा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 7 है, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो तुमको इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर से। तो सोचो, बताओ कैसे करेंगे, बाकी लोग आंसर बनाओ। चलिए बताइए क्या करना होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हाँ सर। बोलो बोलो। सब इसमें तो माइनर सर, इसमें तो सेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। सेक्टर का कंसेप्ट लगेगा तो, लेकिन जैसे तुम सेक्टर का एरिया निकालेगी तो ये सेक्टर का इधर एरिया निकल सकता है, या फिर इस पूरे बड़े वाले सेक्टर का। लेकिन सर पहले पहले हाँ बोलो। सर पहले बोलो, बोलो। एयूसी सेक्टर का निकालेंगे, उसके बाद एयूडी का निकालेंगे सर। डीओडी में बाद वो डीओडी सर फिर DOD। सब्ट्रैक्ट करके हाँ, सर ए बी डी सर उसका निकाल के फिर बड़े वाले ABC का से एरिया छोटे निकल वाले जाएगा, का। यही ना? हाँ सर, और हाँ सर उसके बाद जो मेजर सेगमेंट का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई तो आर इसमें स्क्वायर मेजर थीटा बाई 360। इसमें सेगमेंट कहाँ से दिख गया? सर सेक्टर का बोल रही हूँ सर। हाँ, तो फिर सेक्टर उसके का बाद एरिया ये। निकालेगी? इतना हाँ कॉम्प्लिकेटेड सर। क्यों? तुम इस रिंग का एरिया निकाल लो, पूरा रिंग का एरिया, समझ रही है? अरे हाँ पूरे सर। रिंग का एरिया निकाल के इतना एरिया माइनस कर दो, और यही तो एरिया, ये एरिया कितना निकलेगा? तो बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। हाँ सर। बताओ, ऐसा ही है ना? ये हो गया, ये हो गया, एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है, ठीक है। तो ओ बी डी ए और सी, तो जब तुम इस सेक्टर का एरिया निकालेगी, इसको हम रेड से कर दे रहे हैं, इस वाले सेक्टर का एरिया, ठीक है, और बड़े वाले सेक्टर का एरिया, उस बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करेगी तो ये एरिया निकल आएगा। हाँ सर। आएगा। और फिर हम हाँ। इस पूरे सर्कुलर रिंग के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग रिंग का एरिया निकल आएगा। हाँ हाँ गया सर। भेजे में गया? हाँ सर। प्रिया? यस सर, समझ में आ गया। चलो तो इसको बना जाना। इसका आंसर है, रेडियस का ही जरूरत था, थीटा हम 40 डिग्री लिख रखे हैं। ये जो एरिया निकल के आएगा वो होगा रिक्वायर्ड 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम वो भी बता दे रहे हैं, रिंग का एरिया देखो, ये जो ABDC है, ABDC रीजन है, उसका एरिया आना चाहिए 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बना जाना आप घर पे। डाउट हुआ किसी को इसमें तो पूछो। शुभम, हर्ष और क्षितिज। शुभम नो सर। बन जाएगा? क्षितिज? यस सर। हर्ष? क्या आवाज ही नहीं आ रहा। प्रिया बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन घर पे कर लेना। नेक्स्ट लिखो, देख लेंगे। हमको लगेगा कि और भी क्वेश्चन कुछ बच गया तो अगले क्लास में हम आधा घंटा इस पे और क्वेश्चन करवा देंगे, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगले वीक में अगर मैक्सिमम 2 या 3 क्लास लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो हम देख लेते हैं, या कभी एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारा लगा सके तो लगा के खत्म ही कर देंगे मैथ्स। चलो आगे लिखो क्वेश्चन। ये तो तुम लोग आराम से बना लेगा, इसको कराने का जरूरत है नहीं।
ऐसा कनेक्शन जब होगा, देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है, एक ये इन द गिवन फिगर लिखते चलो, एक दिन और करा देंगे इस पे हम हम क्वेश्चन। चाहते हैं कि दोनों बैटरी एक दिन नहीं चलेगा, आधा दिन चलेगा। एक ही बैटरी लगाएं, ए बी सी डी हमारा जो इज ए स्क्वायर, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन कर लो इसको। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसका अगर इक्विवेलेंट है, ऑफ साइड इक्विवेलेंट 10 सेंटीमीटर, आर बराबर फिर से सेमी सर्कल्स, बाई आर प्लस सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन हमको फिर से इससे कंपेयर, विथ ठीक है। तो बस अब लिखते जाओ इक्वेशन each side of a square, ए बी each side of a square आप बोल रहे हैं ए as diameter, as diameter. ठीक है। हम केवीएल लिख रहे हैं Find the area of, ए बी सी find the area of पहला शेडेड रीजन, यानी कि हर बैटरी से घूमते हुए हम केवीएल लिख रहे हैं इसी में। हाँ सर, एक बार ऊपर वाले से घूमेंगे, हाँ बोलिए, फिर नीचे वाले से घूमेंगे। हाँ सर बोलिए। क्या लिखेंगे? अच्छा अच्छा ठीक, पीडीएफ ही ना, करंट ठीक ठीक बोलिए। इसमें करंट आई, इसमें करंट हाँ फिगर कुछ इस तरीके से है। I1 प्लस I2। तो हमारा मेन पर्पस है इसको इससे रिलेट करना, ठीक है। यानी कि I का एक स्क्वायर हो गया, तो I का वैल्यू निकालना है, तो ये लगा दें। ए बी ऊपर वाले से सी घूमेंगे तो माइनस डी, I चारों साइड से एक एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन में ही बोला है, चारों साइड का यूज कर करके हम लोग एक एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं। नीचे तो एक सेमी सर्कल, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल, पता नहीं फिगर बन पाएगा नहीं यार ठीक से। एक ये तीसरा सेमी सर्कल, मतलब उतना अच्छे से नहीं बन पाया, ठीक है। मतलब इसको ढंग से थोड़ा बनाना पड़ेगा। इसको ऐसे करो, ये नहीं होगा। रुको हम ये क्वेश्चन लिख लिया सब कोई, बताओ। हाँ सर। हम इसका फिगर भेज देंगे, इसको घर पे बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन घर पे बनाना इसको, इसमें टाइम बहुत जाएगा अपना। ये जरूर घर से बना के आना। इसका आंसर तुम एनसीईआरटी में से भी मिला सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन कर लोगे, हम फिगर इसका भेज देंगे। बनाने में भी नहीं बन रहा। एक पेप्सी का सिंबल याद है सबको? कुछ कुछ पेप्सी वगैरह पीता है ना, तो कैसा रहता है? एक सर्कल रहता है, ठीक है। ये आया ऐसा, वैसे ही हम I2 अब जो एरिया निकालना है तुमको वो इसका है, माइनस IR 1/R। इस पूरे फिगर का, इसका और इसका एरिया निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन क्या क्या है वो लिख लो, बनाओ इसको। अभी इसको बनाओ। ये पॉइंट P है, ये Q, यहाँ पे एक R है और ये S है। तो क्वेश्चन ऐसा है, लिख लेना। PQRS, इसको अभी बनाना है। is a diameter of a circle of radius 6 centimeter. The length PQ, QR and RS are equal। PQ, QR, RS सब क्या है? इक्वल है, ठीक है। सेमी सर्कल्स
ऊपर वाले से कंपेयर are drawn on PQ. PQ पे एक सेमी सर्कल है एंड QS पे भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। ये वाला जो है ना QS पे, ये तुम्हारा एक सेमी सर्कल का काम कर रहा है। Drawn on PQ and QS as diameter, as diameter, ठीक है। हाँ, तुमको इसमें find the perimeter and area of shaded region। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आ रहा है समझ में सबको? कंफर्म करो। सर सेंटर कौन सा है सर? सर्कल का सेंटर नहीं दिया है मोहतरमा। बस ये बता दिया है कि जो PQ है वो तुम्हारा नीचे जो एक छोटा सा सर्कल बना है उसका डायमीटर है, और जो QS है वो जो ये सेमी सर्कल है, ये उजले कलर से हम जो कर रहे हैं, इसका डायमीटर है। और सर PQ भी एक सेमी सर्कल है। हाँ, PQ सेमी सर्कल है और QS भी एक सेमी सर्कल है। बनाओ, अभी बनाओ इसको। चलो एक दिन और इस पे और भी क्वेश्चन है, हम करवाते चलेंगे। 3 लेक्चर मतलब अभी और लगेगा हमको सिलेबस खत्म करने में। ठीक है, देख लेंगे, एक लेक्चर और पढ़ाएंगे। तो हमको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर हमको A इक्विवेलेंट चाहिए तो ये जाएगा, R इक्विवेलेंट चाहिए तो ये। प्रूफ करने में हम लोग क्या किए हैं, KVL का सहारा लिए हैं, उसके बाद I सॉल्व कर रहे हैं। हमको इस डायरेक्शन में ऐसा चाहिए था। तुम लोग बताओ एक एक करके। दीक्षा, तुम ही बताओ, असाइनमेंट भेज दे या क्वेश्चन करवा दे घर पे? देख के आना है सर घर पे और मतलब इस पे अगले क्लास में क्वेश्चन करा दे या असाइनमेंट भेज दे? क्वेश्चन करेंगे। सर असाइनमेंट अभी भेज दीजिए, उसको बना लेंगे, फिर जो डाउट होगा वो सारा पूछ लेंगे। अच्छा प्रिया, तुम बताओ। यस सर, असाइनमेंट मतलब भेज दीजिएगा और फिर जो नहीं समझ आएगा वो क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्षितिज और शुभम तुम बताओ एक एक करके। मतलब जैसे अगर हम अगला क्लास में तो क्वेश्चन करा दे या असाइनमेंट ही भेज दे? क्षितिज। सर क्वेश्चन ही करा दीजिए, असाइनमेंट बहुत बार कभी कभी हो नहीं पाता है। मतलब सर अभी तक तो असाइनमेंट बना ले रहे थे, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, बना नहीं पाते टाइम पर क्लास, अगले क्लास तक, तो फिर क्वेश्चन ही करा दीजिए। अच्छा शुभम। R भी इक्वल है तो ऊपर क्या लिखेंगे? सर असाइनमेंट दे दीजिए, पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा भी दीजिए। अच्छा अच्छा, ऐसा है। चलो ठीक है, तो हम कुछ असाइनमेंट भेज देते हैं अगले क्लास में, मतलब आधे घंटे तक इस पे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गए वो कर लेंगे, फिर मेंसुरेशन शुरू कर देंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लो, अभी कर ही लो इसको, फिर क्लास एंड करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। चलो करो इसको। क्वेश्चन सब समझ गया तो बनाओ। लेकिन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10 ठीक है, यानी कि N इक्वल सेम EMF सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के बैटरी अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो जो EMF आएगा सर ये डायग्राम में आप PS के ऊपर क्या सेड और किए? इसका रिलेटेड कैसे चेंज होगा PS के देखना होगा, वो सब चीजें ऊपर आप शेडेड रीजन क्या मार्क किए हैं? ये पूरा पूरा और सेल्स वाला खत्म हो जाएगा, ये हो गया, हम लोग और एक ये वाला पोर्शन। मतलब PS को तुम डायमीटर लेते हुए जो सेमी सर्कल बन रहा है ना ऊपर, समझ रहा है? PS को डायमीटर लेते हुए जो सेमी सर्कल बना, वो उस पूरे का एरिया निकालना है, सिर्फ इतने वाले पोर्शन को छोड़ के। यस सर, समझ गए। समझ गए? तुम्हारा PQR इज डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा?
उसका रेडियस बड़ा वाला सर्कल है, उसका रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सोचो कैसे बनेगा। सर एरिया 3 पाई आ रहा है। 3 पाई आर है। 3 पाई आ रहा है। तो 3 पाई आ रहा है। देख लेने दो, देख लेने दो। 3 पाई यहाँ 37.71 दे रखा है, देखो तो। कोई सा भी अगर कर रहे हो 2-3 चीज हमको 3 इंटू 22/7 करो तो इसको कैलकुलेट। 66/7 कितना आएगा? करना जरूरी है। 37 तो नहीं आना चाहिए। जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक बार रिवीजन के लिए सर 12 पाई आ रहा है। 12 पाई तो 12 इंटू 22/7 करो इसको कैलकुलेट। कौन कौन सा बुक सॉल्व करते हो? सिंगल रखते हो, डीसी पांडे, क्या रखते हो? कितना आएगा कर लो ना अभी फटाफट। सर एरिया है ना ये सर जो आप। हाँ अच्छा, तुम पेरीमीटर बताई 12 पाई। नहीं सर हाँ? एरिया बताइए। पेरीमीटर 12 पाई दे रखा है इसमें तो। ठीक है, और एक मिनट जब चेक भी करने। चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो सॉल्व करो हमारा मॉड्यूल जब बना रहे हो। क्वेश्चन फिगर नहीं आया समझ में क्या तुम लोगों को? पेरीमीटर हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर के लिए? देखो हम बता दे रहे हैं। तो पेरीमीटर के लिए हम इसको ब्लू कलर से कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरा इसका ये सरकमफ्रेंस, ठीक है। फिर ये सरकमफ्रेंस नीचे का इस सर्कल का, और ये वाला सर्कम, ये वाला पोर्शन, ये होगा तुम्हारा पेरीमीटर। तो ऊपर वाले के लिए पेरीमीटर क्या लिखेगी? जो ये बना इसका पेरीमीटर ये कितना बनेगा? पाई आर बनेगा। हाँ सर। बनेगा। फिर इसके लिए भी पाई आर ही बनेगा। एक्चुअल में सेमी सर्कल का होता है पेरीमीटर पाई आर प्लस डी, सर लेकिन हमको एरिया डी का नहीं बता लेना रहे थे है। सर। एरिया नहीं है, पेरीमीटर है पाई आर। फिर नीचे वाले सर्कल का पाई आर, इसको पाई R1 कर लो, और फिर इस सर्कल का पाई आर, उसको पाई R2 कर लो। तो पाई कॉमन ले लो सब में से। तुम्हारा ये है 6 सेंटीमीटर पूरा लेंथ, 3 इक्वल पार्ट में गया है, तो ये तीनों 2, ठीक है, 2 और नहीं ये 4, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? कितना होगा जी? पाई आर जा रहा है ना। उसका रेडियस 6 दे रखा है। अच्छा रेडियस 6 दिया है क्या? रेडियस 6 है तो पूरा पी क्यू आर एस कितना हो जाएगा बताओ? पी क्यू आर एस 12 हो जाएगा, और पी क्यू आर एस 12 हो जाएगा। पी क्यू क्यू आर और आर एस इक्वल दे रखा है, तो पी क्यू क्यू आर एस कितना कितना आएगा? 4 का आएगा। तो बड़े इस सर्कल के लिए रेडियस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस 4 हो जाएगा, और बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस 6। तो 6 4 10 2 12 पाई। आया समझ में कुछ कि बाउंस मारा? बताओ। हाँ सर आया। आया। चलो हम इस क्वेश्चन का ना ये फिगर अच्छे से भेज देंगे, ताकि तुम लोग को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कहीं पे, क्योंकि फिगर थोड़ा ये हो गया, खिचड़ी पक गया फिगर में, तो मैं भी दिक्कत कर सकता है। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन जो तुम लोग घर पे बना सको उसका असाइनमेंट भेज देते हैं, और जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हम क्लास में ही डिस्कस कर ले, वो हम अगले बार में क्लास में डिस्कस कर। हेलो सर आवाज आ रहा है? हाँ बहुत लेट से आ रहा है, लेकिन अब क्लास हम एंड करने वाले हैं। सर इसका दोनों पेरीमीटर और ये दोनों 12 पाई ही आया। 12 पाई पता नहीं, इसका एरिया दे रखा एरिया है 37 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 37 पॉइंट समथिंग दे रखा हाँ तो है। 12 पाई का वैल्यू वही होता है। 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है 12 पाई का वैल्यू। अच्छा तो ठीक है, दीक्षा कंफ्यूज हो गई होगी फिर।
नहीं चलो सर, हाँ आप बोले थे तो हो गए थे। नहीं हम इसमें एरिया दे रखा है एग्जैक्टली 37 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी हर्ट्स बोला, तो हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे 12 पाई। हमको लगा 12 पाई तुम्हारा एरिया ही आ गया है, तो पेरीमीटर यहाँ दे रखा है। तो चलो कोई नहीं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो तुम लोग आराम से बना सको उसका असाइनमेंट हम भेज देंगे, और जो कुछ क्वेश्चन रह गया है जो हम क्लास में डिस्कस करना चाहते थे उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? हाँ जी बताओ, आज का लेक्चर में किसी को डाउट? हर्ष कछु डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है। प्रिया? नहीं सर। पहले का, इससे पहले का देख ली एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह तुम? फिर अभी तो नहीं देखे, देख लेंगे। देख लेंगे। और जो असाइनमेंट भेजे तो वो भी नहीं बनाई है? नो सर। बनाओ, उसे बनाओ। दीक्षा कहीं डाउट? नहीं सर, अभी तक नहीं। क्षितिज? नहीं सर। नहीं है। शुभम? शुभम? नहीं सर। शुभम नहीं है। नहीं है तो फिर बढ़िया बात है, आधे घंटे का लेक्चर और रह जाएगा अगले दिन। तुम लोग सारा का सारा फॉर्मूला देख करके आओगे मेंसुरेशन में, जो भी चीज था, क्यूबॉइड कैसे बनता है। जब हम 5 सरफेस का एरिया निकालते हैं, हम बहुत डिटेल्स में पढ़ाए थे, याद होगा तुम लोग को, क्लास 9 में हम बहुत ही डिटेल्स में इस चैप्टर को पढ़ाए थे। इवन सारे का एरिया कैसे निकल के आया था, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एक एक चीज को अच्छे से हम बताए थे। तो उन सारे चीज को पढ़ करके आना, रिवाइज करके आना। हम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे 10 में। हम तुम्हें अब नहीं पढ़ाएंगे हम फॉर्मूला का डेरिवेशन की टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का ऐसा क्यों निकल के आता है। हम सब कुछ पढ़ाए थे ना? बताओ, बताए थे ना भाई ये सब हाँ चीज? सर, हाँ हाँ, सर। तो वो सारा चीज ध्यान में होना चाहिए। एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर कैसे बनता है? तो एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करने पे बनता है। तो उसमें फिर जब हम ऊपर का सरफेस रखेंगे, नीचे का सरफेस नहीं रखेंगे, तब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। हर एक चीज हम एक एक बारीकी से डिस्कस किए थे क्लास 9 में। तो उन सारे चीज को एक बार रिकैप करके आना, ताकि हम सिर्फ इस पे क्वेश्चन कराना शुरू करें, और फिर अगले वीक हमारा सिलेबस खत्म कर देता है। ठीक है? चलो, और कुछ पूछना है किसी को? पूछना है क्या कुछ? नो सर। नहीं, तब तो ठीक है। फिर जब भी अगला क्लास होता है तो मिलते हैं।